दोस्तों पूरी दुनिया में दो तरह का समाज है। एक है पैसे वालों का समाज जिसमें सब कुछ खुलेआम चलता है, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ऐसा उनके हिसाब से है कि नारी का जो शरीर है उसे ढक के रखेंगे तो थोड़ा पिछड़ेपन दिखाई देगा, लगेगा कि हम बैकवर्ड है, पुरानी सोच के हैं, ऐसा वैसा। और एक जो समाज है वो नारी का मतलब इज्जत समझता है, उसको छेड़ना पाप समझता है, उसकी पूजा करता है, देवी समाज समझता है और आदर का भाव रखता है। अब इस तरीके के दो समाजों के बीच में जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी कि जो इस तरह का समाज इसने महिलाओं को सिर्फ साड़ी में देखा है या पूरे वस्त्रों से ढका हुआ देखा है, आदर के भाव से देखा है, वो जब देखता है मोबाइल में या टीवी या किसी भी माध्यम से अपर क्लास का यानी लिबरल समाज का कि महिलाएं ऐसी ड्रेस पहनी हुई हैं, सेक्स के टाइम पे कोई मतलब शर्म नहीं, 4 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 5 महिलाएं, ऐसे जो भी कुछ है, तो वो देखता है कि ये चीज़ तो बहुत ही मतलब अलग टाइप की है। और उसके सोसाइटी में या उसके समाज में, कंजर्वेटिव समाज में जिसे पिछड़ापन लोग कहते हैं, वहाँ तो पूरी ज़िंदगी एक ही स्त्री और पुरुष साथ रहते हैं। तो किस तरीके से दिमाग के तोते उड़ते हैं, फ्यूज उड़ते हैं, या सब दिमाग में मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है, वो सारी चीज़ आप इस फिल्म में देखेंगे। प्लस जिसने कभी कुछ देखा नहीं है अचानक से मोबाइल पे पॉर्न देख ले तो वो किस तरीके के भाव रखता है महिलाओं के प्रति, और जिससे अपराध महिलाओं के बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ भी आप इस फिल्म में देखेंगे। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान है जिसे अभी दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उसको अगर आप पॉर्न फिल्म दिखा दो तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके दिमाग में महिलाओं के प्रति क्या सोच होती है, वो अगर आपको देखना है तो ही आप ये फिल्म देखो। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश और आप देखते हैं आर्कियोलॉजी। दोस्तों मैंने यूट्यूब पर फिल्म देखी बालाराजू। तो दोस्तों ये फिल्म एक तरह से आप ये समझ लीजिए नॉर्मल फिल्म होती है, चाहे साउथ की हो, चाहे बॉलीवुड की हो और चाहे हॉलीवुड की हो, उससे बहुत अलग है फिल्म। मतलब कि डिफरेंट टाइप की फिल्म अगर आप देखना चाहते हो थोड़ा हटकर नॉर्मल फिल्मों से, तो ही आप ये फिल्म देखो। इस फिल्म में क्या है कि एक लड़का होता है बालराजू, जो कि बहुत सीधा साधा होता है। गांव वाले इसके आप मजाक उड़ाते हैं, बल्कि इससे ये और कहते हैं कि अगर तेरी शादी हो जाए तो तेरी बीवी भेज देना, प्रेग्नेंट करके तुझे दे देंगे, तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे कुछ अक्ल होती नहीं है, थोड़ा सा मेंटली वो होता है। लेकिन इसकी जो मम्मी होती है वो होती है समझदार और वो गांव वालों से करती रहती है। तो उसकी मम्मी सोचते हैं कि शादी कर देते हैं, तो बस जैसे टिपिकल होता है कि शादी करने के बाद लड़के सुधर जाते हैं, उस टाइप से उसकी मम्मी प्लान बना के शादी करने की सोचती है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि शादी से पहले 1-2 दिन पहले ही गांव वाले इसको छोटी सी पॉर्न की क्लिप दिखा देते हैं और जी लड़का ठहरा जाता है। मतलब कि अब थोड़ा सा वैसा है और सीधा साधा है, पहले कुछ देखा नहीं, और वो क्लिप की जो साउंड होती है वो उसके दिमाग में घूमती रहती है। अब जब शादी होती है तो 2-4 दिन ये कुछ करता नहीं है, तो इसकी जो वाइफ सोचती है कि ये ऐसा ही वैसा है, लेकिन फिर इसे चढ़ने लग जाते हैं दौरे हवस के, और ये जहाँ भी होता है भाग के आता है अपनी वाइफ के साथ। जब आता है, जब मूड आता है, मतलब एक दिन में 6-6, 7-7 बार। एक तरह से अगर फेमिनिज्म की भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं मैरिटल रेप, यानी वैवाहिक बलात्कार। लेकिन उस टॉपिक को अगर छोड़ दे तो भी फिर बार बार वो चीज़ रिपीट होती रहती है। डायरेक्टर साहब की इस मामले में तारीफ करना चाहूँगा कि सामने एडल्ट सीन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एज ए ऑडियंस हम उसकी वाइफ का जो दर्द है, उसकी वाइफ का जो पेन है, उसको फील कर पा रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम सिचुएशनल है, जिसकी वजह से कोई उस टाइप की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन जो वाइफ महसूस कर रही थी दर्द ज़बरदस्ती वाला, वो फील होता है। और ये लगातार चलता रहता है, कम से कम आधे घंटे की फिल्म में बस यही है कि ये जहाँ भी है अचानक इसको सेक्स का दौरा पड़ता है और ये भाग के घर आता है और सेक्स करता है। तो ये रिपीटेशन चलता रहता है। अब यहाँ पर क्या एक सस्पेंस क्रिएट होता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पागल है तो अपनी मम्मी और वाइफ में फ़र्क करना जानता है, खाना खाने से पहले हाथ धोना जानता है। तो ये एक सस्पेंस बनता है, और ये ऐसा क्यों होता है फिर ये जानने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जो थोड़ा हटकर अलग टाइप की फिल्म देखना चाहते हैं सिर्फ वही लोग इस फिल्म को देखें।
18+ मूवी है ये। और जब फिल्म ख़त्म हो जाती है, एकदम जस्ट ख़त्म हुई है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि ये क्या था, वेस्ट ऑफ टाइम। जब ख़त्म होती है तब लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन एंगेजमेंट ऐसा है कि पूरी फिल्म में देख जाता हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से तो फिल्म आगे बढ़ती है जिससे देखने का मन करता है, लेकिन इसका एंड कुछ भी मतलब इस टाइप का नहीं है जिससे कुछ भी कंक्लूजन निकले, एकदम नॉर्मल एंड है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।